क्या हाल है बच्चों? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज अपने लोग इंटीग्रेशन का 7.5 तो पढ़ चुके हैं, 7.6 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चैप्टर का नाम है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 NCERT मैथ है हम लोग का, चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है इंटीग्रेशन। एक्सरसाइज 7.6 है। वैसे चैप्टर 7 है, वैसे एक्सरसाइज अपना 7.6 है। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड 7.5 हम लोग पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर 7.6 है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसका मतलब समझिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब होता है, वैसे नॉर्मली इस चैप्टर में इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट का अपने को इंटीग्रेशन करना है। 90% ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, दो फंक्शन का गुना किया हुआ रहेगा या गुणनफल रहेगा, उसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। उसका सबसे मेन फार्मूला है, आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, स्टार लगा दिए हैं, आप ये याद करेंगे क्योंकि ये फार्मूला से सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और ये 7.6 के जितने सारे क्वेश्चन होंगे उस सारे क्वेश्चन में आपको ये फार्मूला कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने को मिलेगा। तो हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करके अभी हम लोग क्वेश्चन कुछ बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखते हैं, देखिए इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है, एक u फंक्शन है और एक v दूसरा फंक्शन है। दो फंक्शन का यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट का अगर अपने को इंटीग्रेशन निकालना है तो उसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए ये जो फार्मूला हमने अभी लिखा हुआ है, उसमें फर्स्ट फंक्शन अगर हम u को मानते हैं तो सेकेंड फंक्शन किसको मानना पड़ेगा? v को। और फर्स्ट फंक्शन u है तो ये जो फार्मूला हम लोग इस्तेमाल किए उसमें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, जैसे क्वेश्चन में दिया हो वैसे ही रखना है। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस लगाना है। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करना है। तो इस फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करना सीखते हैं, कैसे करेंगे। सबसे मेन क्वेश्चन इसमें है कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन किसको मानेंगे। अगर बाय द वे एक एग्जांपल ले रहे हैं छोटा सा, इंटीग्रेशन x sin x इंटू dx, ये छोटा सा एग्जांपल है। अब इससे समझ लीजिए कि इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन x अलग है और sin x अलग है, दो फंक्शन है। अब इसमें से आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, किसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे, ये क्वेश्चन है। अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानने के लिए अपने को फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मानने के लिए एक रूल है आईलेट, आपको याद रखना होगा, ILATE। आईलेट के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है और किसको सेकेंड फंक्शन लेके चलना है। तो इसका मतलब समझिए, आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, याद करना होगा आपको, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। लॉग का मतलब होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए का मतलब होगा अलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थोड़ा सा साइड में लिखा हुआ देख लीजिएगा, नहीं तो हम साइड में बाद में आपको लिख देंगे। तो आई का मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए का मतलब हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आप ये इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है। देखिए इधर से आप देखेंगे तो इसमें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, याद देख लो ज़रा,
ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन देखो, इसमें जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन कैसे मानेंगे आप देख लीजिए जरा एक बार। जैसे कि अलजेब्रा, अगर अलजेब्रिक फंक्शन है हमारे पास, तो इसमें ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो ए पहले आ रहा है, इसका मतलब इसको अपने को फर्स्ट फंक्शन मान लेके चलना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो लेके चलेंगे। ये साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ए के बाद टी आ रहा है, मतलब अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, इसका मतलब इसको अपने को सेकेंड फंक्शन लेके चलना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग सेकेंड फंक्शन लेके चलेंगे। और एग्जाम्पल एक लेके आपको देखा रहे हैं, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड ऐसा रहे कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इस एग्जाम्पल से प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे। ये अपना किसको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, ये आपको चेक यहाँ से करना है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए, ई का पावर एक्स दिया हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ ये। और ये कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अब इसमें चेक करो पहले अलजेब्रा आ रहा है कि पहले एक्सपोनेंशियल आ रहा है। अगर पहले अलजेब्रा आ रहा है तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है, तो अलजेब्रिक है ये अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक को आप फर्स्ट फंक्शन लेके चलिएगा। एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल को आप सेकेंड फंक्शन लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर लिए कि जैसे कि अलजेब्रिक पहले आ रहा है इसमें, तो अलजेब्रा को फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है, एक्सपोनेंशियल सेकेंड आगे आ रहा है, तो सेकेंड में हम लोग सेकेंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल लेके चलेंगे। एक मिनट, तो इस तरह से दो एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेना है। अब अगर सेलेक्ट करना सीख लिए हैं तो एक क्वेश्चन हम लोग बना के चेक कर लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट फंक्शन वाले ये क्वेश्चन एक ले रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ओके ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया अलजेब्रा और ट्रिगोमेट्रिक में अलजेब्रा पहले आ रहा है, इसको इसीलिए मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ और सेकंड इस ट्रिगोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन ले रहा हूँ। अब जैसे कि ऊपर में फार्मूला दिख रहा है, अपने को फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है जैसे का तैसे, मतलब यू फर्स्ट फंक्शन है तो यू को हम जैसे ही रखे हैं, यहाँ भी एक्स फर्स्ट फंक्शन है, एक्स को आप ऐसे ही रखिएगा। सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया गया है तो आप भी सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन एक्स इंटू कितना होगा ये डी एक्स, फिर लास्ट में आपको माइनस लगाना है, अभी माइनस लगा दीजिए, फिर इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रेशन लगाने के बाद फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आपको x दिया हुआ, तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन है, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी एक्स अपॉन डी एक्स। फिर से ये डी एक्स अपॉन डी एक्स है। नेक्स्ट अपना क्या है, फिर सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। मैं इधर थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ। सेकेंड फंक्शन का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो सेकेंड फंक्शन हमारे पास साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स, और ओवरऑल का फिर से अपने को इंटीग्रेशन करना। ओके, अब ये जो रूल हमने इस्तेमाल करने का पहला प्रोसेस बताया इसमें, तो ये है एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोई बताए, तो साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये इंटीग्रेशन आप पहले लगा लीजिए। एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर आप यहाँ माइनस का एक्स कॉस एक्स, फार्मूला में ही माइनस है अपने पास, कॉस एक्स, क्वेश्चन अच्छा ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा,
और फिर से इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, हाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये अभी हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो माइनस का कॉस एक्स आया, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा साइन एक्स, अब प्लस का लगाना है अपने को सी लगाना नहीं भूलिएगा। तो इस तरह से हम अपने को ये लगाना है फार्मूला, और फार्मूला लगा के ये इस्तेमाल करेंगे तो ये सारा का सारा प्रोसेस आएगा जो कि आंसर कहलाएगा अपने को। तो ये है 7.6 में इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का पहला क्वेश्चन हमने बनाया। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर आप 17 ले लीजिए, 17 में है एग्जाम्पल में है एक्स कॉस एक्स। आप बना के ट्राई करिए, मैं बना रहा हूँ साइड में फिर से एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, नया स्लाइड ले रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, फिर से एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 आपके बुक का है। क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। फिर से मैं उसी फार्मूला का इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा जो मैं पहले बता चुका हूं। इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स, दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको बता चुके हैं। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकेंड फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन करना है u डैश, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है और ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे आप, फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो फिर अपने को यहाँ से क्वेश्चन बनाने को मौका मिलेगा। देखिए ज़रा क्वेश्चन यहाँ पे, इसको आइलेट के हिसाब से ILATE, जरूरी नहीं कि इसी के हिसाब से अपने को बनाना है, आप वैसे भी बनाओगे तो बन जाएगा, लेंदी प्रोसेस जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन बन जाएगा। अगर आप इसका इस्तेमाल करके बनाएंगे तो क्वेश्चन शॉर्ट बनता है और आपको कोई बनाने में अच्छा लगेगा। देखिए ज़रा एक बार, आइलेट में इन्वर्स, ट्रिगोमेट्रिक, इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल है। तो ये अपना क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, तो अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगोमेट्रिक बाद में आता है। तो अलजेब्रा पहले आता है इसीलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और cos x को सेकेंड फंक्शन लेके चलेंगे। तो आप लगाइए, आपको जैसे पता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज जैसे वैसे ही रखेंगे तो x आप वैसे ही रखोगे, सेकेंड फंक्शन का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो cos x इंटू डी एक्स, बीच में क्या लगाना है, माइनस, अभी लगाइए माइनस, फिर से इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, फिर से इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, सेकेंड फंक्शन cos x है, cos x का आप इंटीग्रेशन करोगे और ओवरऑल सभी का फिर से इंटीग्रेशन होगा। फिर से x cos x का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो आप लिखेंगे यहाँ पे भी sin x माइनस dx, x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, तो 1 लिखना है। cos x का आपको इंटीग्रेशन करना है, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, sin x, और ये लास्ट में dx। देखिए इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो 1 आया, इसका इंटीग्रेशन किया तो sin x आया, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू sin x ही आएगा, और sin x आता है तो फिर से आपका इंटीग्रेशन करना है इसको, ये हो गया x sin x माइनस, यहाँ पे क्या है 1 इंटू साइन एक्स, तो साइन एक्स ही है, साइन एक्स का आप अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस, अगर साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा अपने को cos x, वो भी माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cos x प्लस का क्या मिलेगा, c, देख लीजिए cos x प्लस x, आंसर है x sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर है। इस तरह से अपने को जितने सारे क्वेश्चन बनाने हैं इसी फार्मूला का इस्तेमाल करके सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ये आंसर आपका रहा इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 17 था ये, एग्जाम्पल नंबर 18, अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 18 देख लीजिए जरा एक बार, बुक पलटिए, एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए। इसमें बहुत सारे लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होगा कि सर यहाँ भी इंटीग्रेशन किए हैं तो यहाँ का प्लस सी भी आना चाहिए, अंदर में इंटीग्रेशन की इसका भी प्लस सी आना चाहिए, यहाँ इंटीग्रेशन की इसका भी प्लस सी आना चाहिए।
तो अगर आप वो देखना चाह रहे हैं कि प्लस सी हर जगह आना चाहिए लेकिन आपने एक ही प्लस सी लगाया, तो उसका भी अपने पास अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो करके हम दिखा सकते हैं। देखिए ज़रा, देखना है तो देखिए, अब फर्स्ट फंक्शन जैसे इंटीग्रेशन करना है, यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, देखो जरा एक बार, ये लाइन को मैं आगे लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद भी प्लस सी लिखा जाता है, अंदर में इंटीग्रेशन किए तो भी प्लस सी लिखना चाहिए था, ये इंटीग्रेशन किए तो भी प्लस सी लिखना चाहिए था। तो उसको अगर देखना है तो आप देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था, एक्स ऑलरेडी हमारे पास है पहले से ही, आप भी एक्स यहाँ पे पहले से रख लो। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करो तो क्या मिलेगा अपने को, साइन एक्स। क्या मिलेगा, साइन एक्स। एक्स पीछे में है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स, और प्लस को क्या मिलेगा, सॉरी प्लस क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा अपने को सी। ठीक, इसका हमने इंटीग्रेशन किया कॉस एक्स का तो मिला साइन एक्स, साइन एक्स प्लस क्या मिलेगा सी। एक्स तो पीछे रहेगा क्योंकि मैं पीछे है तो ब्रैकेट के बाहर रहेगा वो। फिर बीच में क्या है अपने को, बीच में है माइनस, आप भी लगाओ माइनस, फिर से इंटीग्रेशन लगाना है, ये इंटीग्रेशन लगाए। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 मिला, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, कॉस एक्स का क्या मिलता है, साइन एक्स, फिर क्या मिलेगा प्लस का सी मिलेगा, और ओवरऑल सारे का फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस सी एक्स, एक्स से सी का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स सी एक्स आ जाएगा। फिर से माइनस माइनस लगाओ, इसका अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स, तो आप माइनस माइनस प्लस लगा लेना, ये हो जाएगा कॉस एक्स। ओके, और ये सी का इंटीग्रेशन करेंगे आप तो इसका इंटीग्रेशन पीछे माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस अंदर जाएगा तो इससे माइनस करेगा, प्लस को माइनस कर देगा सी, एक सी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, सी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ज़रा गौर से, ये प्लस सी एक्स, ये माइनस सी एक्स कट गया है, सॉरी एक मिनट, क्या हुआ, आ रहे हैं 2 मिनट, सी एक्स कट गया। इसका जो मैंने इंटीग्रेशन किया इसके बदले में आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसका इंटीग्रेशन का है, इसका जो हमने इंटीग्रेशन किया इसके बदले में आपको प्लस सी लिखना है। तो ये सी एक्स कट गया, बचा के एक ही प्लस सी तो बचा है, तो बाकी यहाँ बच क्या गया, देखिए एक्स साइन एक्स प्लस क्या है अपने पास, ये कॉस एक्स, और प्लस क्या बचा यहाँ पे सी। तो आप ये देखो ज़रा कि जब हम पहले निकाल के दिखाए थे वो, और ये दोनों सेम आया, और ये सी एक्स इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो सी आता है वो सी कट जाता है, इसी इंटीग्रेशन का एक सी बचता है, इसीलिए आप डायरेक्ट लिख देंगे तो भी सही होगा, या फिर आप करके दिखाने की ज़रूरत ये सब नहीं है। लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, या ज़्यादा हो या कम हो, माइनस प्लस कुछ देखना नहीं है, लास्ट में प्लस ही लगा दीजिएगा तो आपका इंटीग्रेशन में ये लगाना ही लगाना है, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। जब डिफिनिट इंटीग्रेशन में जाएंगे तो सी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सी का कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आप वहाँ पर डाल दीजिएगा तो सी यहाँ से हट जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर ये 17 था। एग्जाम्पल नंबर आप नया पेज ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 देख लीजिए, बुक होगा अगर है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन log x इंटू डी एक्स, ये log x इंटू डी एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ही फंक्शन है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें log x एक ही फंक्शन है, लेकिन नहीं, अपने को 1 इंटू log x लेके चलना है इंटू डी एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें 2 फंक्शन हो गया, एक तो log x है लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक 1 है जो दूसरा फंक्शन है। तो आइलेट के हिसाब से आप देखिएगा, आइलेट के हिसाब से देखोगे तो log तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दिखाई दे रहा है आपको कौन सा फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और ये ए जो दिखाई दे रहा है ये अपने को अलजेब्रिक लेके चलना है। इसका मतलब है कि एल वाले को फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है लॉगरिथमिक को, और 1 को कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे अपने लोग, सेकेंड फंक्शन लेके चलेंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लेके चलेंगे तो सेम वही फार्मूला अपने को लगाना है जैसा कि पहले लगा चुके। तो क्या बताए थे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, तो फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे ही रखिए log x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है
तो 1 इंटू क्या होगा dx, बीच में माइनस आएगा। फिर से अपने को करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन का इसमें डिफ्रेंशिएशन करना रहता है, तो फर्स्ट फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएशन करो तो d log x इन बट्टा dx, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन के बाद आप सेकेंड फंक्शन को फिर से इंटीग्रेशन करोगे तो 1 इंटू क्या आएगा dx, ओवरऑल सारे का क्या आएगा फिर से इंटीग्रेशन। तो अब देखो यहाँ से ये log x तो आप पीछे है तो log x ऐसे ही रहने दो, 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा अपने को x, और फिर से माइनस log x का यहाँ डिफ्रेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, log x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और इस 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x मिलेगा। ओवरऑल का फिर से अपने को क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये x और ये x तो कैंसिल हो रहा है, अब ये x कैंसिल हो रहा है तो फिर से आपको log x इंटू log x लिखना है, माइनस इंटीग्रेशन में क्या बचा 1, कांस्टेंट टर्म बचा 1, तो 1 का अगर अपने को इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या मिलेगा, x ही तो मिलेगा। आप प्लस को लगाना क्या है c, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका आंसर है। किसी को कोई डाउट हो तो आप बता देना, बाकी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 19 पे चलेंगे यहाँ से, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 19 से देखिए ज़रा एक बार, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, थोड़ा पेज ज़्यादा जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 19 पलटिए, 19 नंबर एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 19 में है इंटीग्रेशन x e के पावर x इंटू डी एक्स। इसमें भी देखिए x e का पावर x इंटू डी एक्स दिया हुआ है, जिसमें अपने को इंटीग्रेट करना है x e के पावर x इंटू डी एक्स का। इसमें आप तुम ही समझ लो कि ILATE में कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा, आपको ये देखना है। तो आपको अलजेब्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में है, इसलिए ये तो सेकंड फंक्शन हो जाएगा, और अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो इसको आपको सेकंड फंक्शन लेके चलना है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है। अब आपको फार्मूला के हिसाब से पता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, तो आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रख दो, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e के पावर x इंटू डी एक्स माइनस। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है dx अपॉन dx, और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो e के पावर x इंटू डी एक्स। अब फिर से ओवरऑल सभी का अपने को इंटीग्रेशन करना है। अब ये x इंटू इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो e के पावर x ही मिलेगा, माइनस अगर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं x का तो क्या मिलेगा 1 इंटू ई का पावर x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा e के पावर x ही मिलेगा। ओवरऑल का अपने को dx फिर से इंटीग्रेशन करना होगा, x e का पावर x माइनस फिर से आप 1 इंटू ई के पावर x, तो e के पावर x ही मिलेगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से फाइनली मिलेगा e के पावर x प्लस का c। यहाँ से अगर e के पावर x अगर कॉमन ले लेते हैं ये मिलेगा x माइनस 1 प्लस का c, ये आंसर आपको मिलने जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई निकल भाई। तो 20 नंबर एग्जाम्पल है आपका x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये अब यहाँ पे याद रखने वाली बात कुछ है, जैसे कि आपको याद क्या रखना है देख लीजिए। जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए, जब भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल जाए तो कोशिश करना है कि उस फंक्शन को आप मान लीजिएगा। अगर मान लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, नहीं मानेंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, लेंदी जाएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं
थोड़ा आसानी से बनेगा। तो याद रखने वाली बात एक है कि जब भी आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अगर मिल जाए, इसको आप मान लेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में बन जाएगा। जैसे कि इसी में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें अगर आप मान लेते हैं इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को कुछ भी मान लीजिए, टी मान लीजिए, एक्स वाई जेड जो मानना है मानिए, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टी। इसका आप डिफ्रेंशिएट करिए, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, अगर ये मिल रहा है तो आपको सामने दिखाई भी दे रहा है कि अगर आप इंटीग्रेशन एक्स साइन इन्वर्स एक्स को हमने टी मान लिया, आप भी टी कर दीजिए यहाँ पे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या मिला अपने को डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है तो इतने फंक्शन का वैल्यू कितना है, देखो जरा डी टी के बराबर है, तो आप भी कर दो यहाँ पे इंटीग्रेशन x इंटू टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। इस x को भी हटाना है, इस x को हटाने के लिए आपको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे। अब दो फंक्शन आया अपने पास, देखिए जरा, इस x को तो हटाना होगा क्योंकि हमें dt का फंक्शन दिखाई दे रहा है, dt के फॉर्म में चल रहा है, तो x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, देखो एक बार, x इक्वल टू क्या आएगा साइन टी, क्या मिलने वाला है साइन टी। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग x को हटाने के लिए, यहाँ से x को रिमूव करना है क्योंकि फंक्शन dt में चला गया है, तो आपको x को हटाने के लिए क्या करना होगा, साइन टी इंटू क्या होगा dt, साइन टी इंटू डी टी टू टी। अगर अब यहाँ पे दो फंक्शन सिंपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप बहुत ऐसा लग रहा था कि साइन इन्वर्स है फिर रूट के अंदर में है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इजी लग रहा है, क्योंकि साइन टी है, दूसरा फंक्शन टी है, और साइन टी क्या है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और टी क्या है अलजेब्रिक फंक्शन है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ आइलेट में कि साइन टी अलजेब्रिक फंक्शन में और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में कौन पहले आएगा। आपको पता है अलजेब्रिक पहले आता है, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन लेके चलेंगे और साइन टी को क्या चलेंगे लेके, सेकेंड फंक्शन लेके चलना है। ठीक, तो आप फार्मूला लगा लीजिए, यहाँ से फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना रहता है, तो आप टी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन को क्या करना है अपने को, सेकेंड फंक्शन को क्या करना है देख लीजिएगा, सेकेंड फंक्शन का अपने को इंटीग्रेशन करना है, तो साइन टी इंटू क्या होगा डी टी, बीच में क्या लेके चलेंगे अपने को माइनस, फिर से इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डी टी अपॉन डी टी इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करो, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा साइन एक्स इंटू कितना साइन टी इंटू डी टी, साइन टी इंटू डी टी। ओवरऑल सारे का फिर से अपने को क्या करना है इंटीग्रेशन करना है, तो लास्ट में यहाँ पे क्या मिलने वाला देखो जरा, टी तो ऐसे ही रहेगा, और साइन का इंटीग्रेशन करो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, तो माइनस आप पीछे लगा दो और ये हो जाएगा कॉस टी माइनस, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये t का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बताइए, t का डिफ्रेंशिएशन बताओ क्या होगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 मिलेगा, साइन t का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा अपने को माइनस का कॉस t, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो जरा, इस माइनस माइनस को मैं प्लस कर दे रहा हूँ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, और फिर से अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो डी टी आप लगा लीजिएगा यहाँ पे। यहाँ देखो जरा, ये क्या है माइनस का टी कॉस टी प्लस आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, कॉस टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा साइन टी, क्या मिलने वाला है साइन टी प्लस का सी। अब जहाँ जहाँ आपको t दिखाई दे रहा है सारे को x के फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन ही था x के रूप में, तो अपने को x के फॉर्म में लेके आना है। देखिए कैसे लेके आते हैं, t यहाँ पे दिखाई दे रहा है और t दिखाई दे रहा है, t का वैल्यू क्या है साइन इन्वर्स x, तो इस t की जगह पर अपने को रखना है साइन इन्वर्स x, तो t की जगह रखो साइन इन्वर्स x। कॉस t का वैल्यू कैसे निकालोगे,
तो cos t का वैल्यू निकालेंगे, क्या करना है देखिए जरा। sin t का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको पता है sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इक्वल टू होता है 1। तो साइन का वैल्यू अपने को पता है x, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर को आप यहीं रखो, x को साइड लेके चले जाओ, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और cos t इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसका इस्तेमाल अपने को करने वाले हैं हम लोग। ये इस t की जगह हमने क्या लगाया, t की जगह लगाया साइन इनवर्स x। cos t की जगह क्या लगाएंगे हम लोग, पीछे में माइनस भी लगा हुआ है तो सब पीछे माइनस लेके चलेंगे। अब cos t की जगह लगाना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर साइन टी हमारे पास है, तो साइन टी का वैल्यू आपको पता है क्या है, देखो साइन टी का वैल्यू क्या दिया हुआ x। आप साइन टी का x रखोगे, बीच में प्लस है तो आप प्लस रखो, प्लस साइन टी की जगह क्या रखना है x। अब प्लस से क्या मिलेगा अपने को, c तो रखना ही रखना है। तो देखिए जरा, आंसर आया माइनस का साइन इनवर्स, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो x माइनस साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c। ये अलग है, आप साइन इनवर्स के साथ मत समझ लेना इसको। ये आंसर सामने, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 20 ख़त्म हो चुका है। अब अपने को इतना क्वेश्चन बनाने के बाद तो समझ में आ गया होगा कि 7.6 में कैसे कैसे क्वेश्चन है, कैसे बनाया जाएगा। सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अभी ये सारे एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है फिलहाल। एग्जाम्पल के बाद अपने को एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, तो एक्सरसाइज में देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20 हो चुका है, एग्जाम्पल नंबर 21 भी है, 21 भी बना लेते हैं। फिर हम लोग एक दिन एग्जाम्पल कंप्लीट कर लेते हैं, अगले दिन हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए ज़रा, एग्जाम्पल नंबर 21 क्या है। 21 एग्जाम्पल में चेक करना है, इंटीग्रेशन e का पावर x साइन x इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है दिया हुआ है। अब इस इंटीग्रेशन को अपने करके चेक करना है, ठीक है। इसको हम लोग i लेके चलते हैं, आप नहीं भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं i। अब दो फंक्शन इसमें भी दिया हुआ। अब दो फंक्शन में कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेना है, कौन सा सेकंड फंक्शन लेना है, आप चेक कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट होता है, इसको आप सेकंड फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक। ये अपने को फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल से पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेके चलना है, ओके। तो ये सेकंड फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है। आपको पता है फार्मूला में क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज जैसे को वैसे ही रखना है। तो फर्स्ट फंक्शन को आप ऐसे ही रखो, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करिए, बीच में क्या लगाना है माइनस, फिर से इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना था, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, फिर से इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर x इंटू डी एक्स, और ओवरऑल सारे का इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आप इस जिस तरह से बना रहे हैं, आप 2 स्टेप 3 स्टेप बनाओगे तो खुद से आपको बनाने का आदत पड़ जाएगा। तो आप बनाने की कोशिश करो ताकि बन जाए आपसे। ये साइन x और e का पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e का पावर x माइनस, इधर देखो साइन x का अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा cos x, और e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e के पावर x। ओवरऑल का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि कर रहे हैं। फिर से ये साइन x e के पावर x माइनस, ये भी दो फंक्शन आ गया, देखो यहाँ पे। अब दो फंक्शन आ चुका है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को पता है आपको, ये फर्स्ट फंक्शन लेना है और एक्सपोनेंशियल को क्या लेना है, सेकेंड फंक्शन लेके चलना है, ठीक। ये सारे के सारे कैसा चल रहा है, i इक्वल टू
ठीक है। फिर से इस देखिए इसमें सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है तो आप भी रख दो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो, कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा। यहाँ बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए आप, क्योंकि पीछे माइनस लगा हुआ है, अब बड़ी ब्रैकेट लेके चलेंगे यहाँ से। कॉस एक्स को एज इट इज रखो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो ई के पावर एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ठीक। फिर अपने को क्या लेना है माइनस, अब माइनस लेने के बाद फिर से इंटीग्रेशन, क्योंकि दो फंक्शन यहाँ पे हैं, अब दो फंक्शन है तो अब फर्स्ट फंक्शन को अपने को डिफ्रेंशिएट करना है तो डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स ओवरऑल पूरे का क्या होगा फिर से इंटीग्रेशन। यहाँ मैं बड़ी कोष्ट लगा चुका हूँ तो आप बड़ी कोष्ट यहाँ पे आपको बंद भी करना है, ठीक है। अगर बड़ी कोष्ट बंद करने के बाद यहाँ से देखिए ज़रा, अगर स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलेगा, आई इक्वल टू, अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो आई इक्वल टू साइन एक्स ई के पावर एक्स, जो पहले से लिखा हुआ है, कॉस एक्स ब्रैकेट बंद माइनस है यहाँ पे, ब्रैकेट स्टार्ट, कॉस एक्स ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई के पावर एक्स ही हो जाएगा। फिर से माइनस यहाँ लगा हुआ है, माइनस आप भी लगा दीजिए। इस कॉस एक्स का अपने को डिफ्रेंशिएशन करना है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा पता है, माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो लगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन तो रहना ही रहना है, ये कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, ओके। अब साइन एक्स और ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा, ओवरऑल टोटल का फिर से अपने को इंटीग्रेशन करना है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि ये जो दिखाई दे रहा है ये और ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वो दोनों सेम फंक्शन है। देखो साइन एक्स ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स, क्या मान के चले हम आई, अब इसके जगह आप क्या रखोगे, आई रख सकते हैं, तो आप यहाँ आई रख सकते हैं। देखिए ज़रा, इतना फंक्शन चेक करना है अपने, देखो इसके जगह अपने को क्या रखना है आई, तो यहाँ आई इक्वल टू साइन एक्स ई के पावर एक्स माइनस, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स कॉस एक्स, ये माइनस इधर जाएगा, इसको माइनस कर देगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा देखिए एक बार, ये पूरा टोटल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर, तो अब क्या रखोगे यहाँ पे आई। अब क्योंकि अगर इसके बाद इंटीग्रेशन करोगे तो बार बार यही चीज़ रिपीट होते चले जाएगा, पर बार बार रिपीट हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस बार बार रिपीटेशन को हटाने के लिए यहाँ पे आपको आई रखना पड़ेगा, जो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ था अपने पास, तो आई रखेंगे तो यहाँ पे रिपीट करते जाओ, कब तक रिपीट करोगे, लगातार चलते जाएगा ये, तो क्वेश्चन लास्ट तक कहाँ बना, एंड कहाँ होगा, इसीलिए आपको यहीं पर रोकना है। रोकने के बाद इसका वैल्यू जो आई रखें वो आई पुट करना है, इस आई को आप लेफ्ट हैंड ले जाओ, बायां साइड ले जाओगे तो इधर भी आई है, ये माइनस आई साइड आएगा तो प्लस आई हो जाएगा, तो आई आई कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू क्या बचा है अपने पास, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ई के पावर एक्स यहाँ भी है, ई के पावर यहाँ भी है, दोनों में से ई के पावर एक्स को अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, देखो 2i इक्वल टू बचेगा ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये दो दिखाई दे रहा है, आई को आप यहीं रख लो, दो को साइड लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा, देखिए आई इक्वल टू क्या बनेगा, ई के पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर में है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। देखिए तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 21 का, जिसको सॉल्व करके लाया गया है, देख लीजिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना तैयार हो गया है, बन के तैयार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और भी है, देख लेते हैं। एग्जाम्पल अब नहीं बचा हुआ है इस फार्मूले पे, अब एक्सरसाइज बचा हुआ है, लेकिन इसमें एक अभी बचा हुआ है फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। अब जब 12th का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो आना ही आना है, हर साल आता है, इस बार भी छोड़ने को कोई मौका थोड़ी नहीं, छोड़ ही देगा, तो आना ही आना है क्वेश्चन। इसीलिए आपको एक फार्मूला आपको मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत को पता होगा, जिसको नहीं पता है याद कर लेना, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ध्यान से देख लो,
ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मतलब समझो कोई फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव, कोई फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए। अगर ये दोनों अगर मिल जाए तो डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इंटीग्रेशन लगा दो यहाँ पे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ये कितना सिंपल है और कितना सिंपल से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अब बता रहा हूँ मैं एग्जांपल के साथ अभी। ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ई के पावर एक्स तो अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कोई फंक्शन होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हो तो डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल क्या करना है, ई का पावर एक्स और ये एफ एक्स रख देना है, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको याद रखना है, वी लगा के चलिएगा। एग्जाम्पल देखिए, इस पर अगर एग्जाम्पल देखना हो तो मैं दिखा रहा हूँ। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो ये एग्जाम्पल है, इसका अपने को इंटीग्रेशन करना है। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का ढेरे क्वेश्चन अपने को मिल जाएगा। देखिए ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स यहाँ भी है, यहाँ पे देखो एफ एक्स है, यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन लिया है ट्रिगोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन मिलना चाहिए। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन मिलना चाहिए, या फिर इसका डिफरेंशिएशन ये फंक्शन मिल जाना चाहिए। और दोनों में से कोई भी अगर एक दूसरे को डेरिवेटिव करके दे रहा है, इसका मतलब हम लोग ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो एफ एक्स की जगह tan इनवर्स एक्स है, tan इनवर्स एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या है, एफ एक्स है, ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, और ये क्या है, एफ डैश एक्स है। ठीक, अब एफ एक्स और ऊपर में बता दिए हैं एफ एक्स प्लस अगर एफ डैश एक्स रहे तो फार्मूला क्या होता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है। अगर ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है, अभी डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके फार्मूला इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ई के पावर एक्स और एफ एक्स का वैल्यू कितना है, देखिए जरा, tan इनवर्स एक्स प्लस का क्या लगाना है, सी लगाना है, बस इतना ही करना है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करना है। ऐसा मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं पहले ही बता दी हूँ, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग आएंगे तो कुछ एग्जाम्पल बचा हुआ है, बाकी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन एक एक करके कंप्लीट करेंगे हम लोग, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर इंटीग्रेशन का 7.6 था, ये चल रहा था, 7.6 कंप्लीट हो जाएगा, 7.7 स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन आपको पार्ट बाय पार्ट ऑफ सारे इंटीग्रेशन का हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको 7.1 का नहीं मिला हुआ है, वो भी मिल जाएगा। 7.2, 3, 4, 5, 6 चल रहा है अभी। तो सारे लेक्चर धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे, और सारे लेक्चर में जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप या तो मैसेज करके या फिर मुझे इन्फॉर्म करेंगे तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाय।